बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के पसंदीदा चैनल प्राइम कैनेडा टीवी के साथ मैं हूं इंजीनियर काजी नौमान मुजाहिद और आप देख रहे हैं रिबिल्ड नेशन। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम फोकस करेंगे जो हमारे माशरे में ख़वातीन को जो मुख्तलिफ़ चैलेंजेस हैं उसके हवाले से डिस्कशन करेंगे। और आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो इंटरनेशनली रिकगनाइज्ड एक बहुत अहम खातून हैं जो कि इस पर्टिकुलर डोमेन के अंदर बहुत डिटेल में काम कर रही हैं और हम उनसे जानेंगे कि वो चैलेंजेस क्या हैं और उसको ओवरकम करने के लिए, उस पर काबू पाने के लिए वो किस तरह के इक़दाम कर रही हैं। आज हमारे प्रोग्राम में हमारी मेहमान हैं मोहतरमा आलिया सारिम, जो कि सारिम बर्निंग ट्रस्ट के साथ अटैच्ड हैं और इन तमाम चीज़ों में एक बहुत कारगर नुमायाँ अंजाम दे रही हैं। तो आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं मोहतरमा आलिया साहब। आप खैरियत से हैं? ठीक, अल्लाह का करम, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, बहुत बड़ा डोमेन है, बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, ख़वातीन को पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स फेस होती हैं। हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे माशरे में पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए किसी भी मकाम को हासिल करना आसान काम नहीं है। तो मोहतरमा आलिया सारिम ने जो अपना मकाम बनाया है उसके पीछे किसका हाथ है? सबसे पहले तो अल्लाह की करम नवाजी है कि मुझे अल्लाह ने चुना इस काम के लिए। उसके बाद मेरी माँ की तरबियत है और पाकिस्तान एयर फोर्स का बहुत बड़ा साथ है, क्योंकि मैं प्रोडक्ट ही पाकिस्तान एयर फोर्स का हूँ। मेरे फादर पाकिस्तान एयर फोर्स में थे, तो मैं भुला नहीं सकती उन सारे मौक़ों को जब एयर फोर्स के माहौल ने, मेरे स्कूल ने, कॉलेज ने मुझे डिसिप्लिन सिखाया और मुझे ऑर्गेनाइज़ किया, उन टीचर्स को। तो ये सब नाम लेने बहुत ज़रूरी हैं। मैं उन लोगों में से हूँ जो ये मानते हैं कि एहसान का बदला सिर्फ एहसान है। तो जब मैं कुछ नहीं थी, इन सारी हस्तियों ने मुझ पर एहसान किया था और अब मैं रिटर्न में सोसाइटी को वो चीज़ें देने की कोशिश कर रही हूँ। उसके बाद औरत का एक दूसरा एक शुरू हो जाता है ज़िंदगी का सिलसिला, वो है शादी। ब्लेस्ड हूँ कि अल्लाह ताला ने सारिम बर्नी का साथ दिया जो ऑलरेडी वेलफेयर का काम कर रहे थे। तो मैंने उनको जब शामिल में हुई तो शुरू में मुझे समझ में नहीं आता था वेलफेयर, क्योंकि मैं बड़ी ऑर्गेनाइज्ड दुनिया से निकल कर आई थी। वहाँ पर सब एक ही हवाले से होते हैं, अमीर गरीब का फ़र्क नहीं था। रैंक से जो जिसका रैंक है, जो उसका स्टेटस है, वही उसकी इज्जत हुआ करती थी। पैसे में किसी को नहीं तोला जाता था, शराफत और काबिलियत में तोला जाता था। तो सिविल के माहौल में शुरू में मुझे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई। फिर अल्लाह का करम एहसान है, दो चीज़ों ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया, दुआएं और ये जो एक फीलिंग होती है कि किसी को कुछ दे के जो आपके दिल को खुशी होती है, वो सिर्फ उसी को समझ आती है जिसने ये काम किया। वो दो चीज़ें फिर मुझे इस तरफ ले आई। तो शादी से पहले सारे फ़ैसले अम्मा किया करती थी, शादी के बाद मेरे सारे फ़ैसले सारिम साहब किया करते हैं और मैं सुकून से वो काम करने की कोशिश करती हूँ जिससे अल्लाह राज़ी हो जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, औरतों के हुकूक़ की जब बात होती है, जैसा कि हमने माज़ी करीब में अगर हम देखें तो अक्सर इस तरह के इंसिडेंट्स हुए, तो जब औरतों के हुकूक़ की बात होती है तो औरतें दो हिस्सों में बटी हुई नज़र आती हैं। तो इस बारे में आपकी क्या राय है, या आप क्या समझती हैं कि उनमें से कौन गलत है, या कोई बीच में कोई फाइन लाइन है, या क्या इसमें? मैं औरत को कमज़ोर मानती ही नहीं, अब पाकिस्तान की औरत को तो बिल्कुल ही कमज़ोर नहीं मानती। उसकी वजह यह है कि जिस तरह से पिट कर भी ये ज़िंदा रहती है ना, और औलाद को पैदा करती है और औलाद को परवान चढ़ाती है, और वही औलादें जिनको ये परवान चढ़ाती है सरहदों पर भी हिफाजत करते हैं और मुल्क के अंदर भी हिफाजत करते हैं। तो मैं इस बात को तो मानने को तैयार नहीं हूँ कि औरत कमज़ोर है। पाकिस्तान की औरत तो कतई कमज़ोर नहीं है। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि औरत को वैसे तो जनरली भी इंसाफ पाकिस्तान में मिलना ज़रा सा मुश्किल काम है, लेकिन इंसाफ भी मिलता है और औरत को भी इंसाफ मिलता है। एक औरत को भी इंसाफ मिलता है, बिल्कुल। देखिए, औरत की बहादुरी मैं आपको बताऊं, वनी और कारोकारी की जो रसूमात है हमारे यहाँ वो कितनी मुश्किल हैं, लेकिन उस औरत को क्या कहिए जो मर्दों के इतने पैरों में भी निकल कर मेरे इदारे तक पहुँच जाती है। ठीक है, तो मैं कैसे कह दूं कि वो औरत जो है वो डरपोक है? औरत को कता कलामी माफ़, मैं आपको यहाँ थोड़ा सा, क्योंकि ये वो एक पहलू है जो कि यकीनन बहुत सारे लोगों की नज़रों से ओझल है, तो मैं चाहूँगा कि इसको आप ज़रा इसकी डिटेल्ड इंसाइट्स शेयर करें जो आपने ख़ास तौर पे बात की, क्योंकि इस चीज़ को बहुत ज़्यादा जो ह्यूमन राइट्स हैं और इन सब चीज़ों में इन चीज़ों को बहुत हाईलाइट किया जाता है कि हमारे यहाँ इंसाफ तो है ही नहीं। तो आपकी जो ये बात है उसको थोड़ा सा, और मैं चाहूँगा कि ये चीज़ ज़्यादा हाईलाइट हो ताकि ये जो
इंसाइट्स हैं और लोगों को भी, हमारी जो नेशन का हिस्सा, इवन जो हमारे जो व्यूअर्स हैं जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, वो भी इसके बारे में इंसाइट्स ले सकें? देखिए, हमारी औरत को ना सिर्फ अपॉर्चुनिटी, पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत है। पोटेंशियल उसके अंदर सब मौजूद है। अब अल्हम्दुलिल्लाह तालीम के हवाले से भी चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हैं, बल्कि जो आप रिजल्ट्स देखेंगे तो बच्चियां टॉप करती हैं। और क्योंकि लड़कों के बहुत सारे काम होते हैं, वो बाहर भी देखते हैं, अंदर भी, और औरतें और लड़कियां बहुत फोकस्ड होती हैं, तो उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे होते हैं। तो ये तो मैं पढ़ी लिखी बच्ची की बात कर रही हूँ, ठीक है ना। अब मैं अगर बात करती हूँ उनकी जो देही इलाकों में, तो देही इलाकों में भी अगर मैं दूर दराज के उसमें वनी और कारोकारी की बात करूं, तो आज वो बच्चियां वहां से निकलकर यहां तक पहुंच रही हैं, शहरों में पहुंच रही हैं, एनजीओस तक पहुंच रही हैं, उनकी ज़िंदगी भी बचती है, उनकी आगे शादी भी होती है, वो एक बेहतर ज़िंदगी भी गुजारती हैं। ये सारी बातें मैंने इसलिए की कि अगर वो मेरे इदारे तक कोई पहुंचती है तो इसका मतलब ये कि उसने अपनी ज़िंदगी बचाई। और जब वो वहां से निकलती है तो वहां पर भी आम तौर से उसको वहां से निकालने वाली उसकी अपनी ही माँ, खाला, पुप्पी कोई होती है। बिल्कुल ठीक है ना। तो मैं कैसे कह दूं, अब औरत ने एक सफ़र शुरू कर दिया है, वहां से वो निकालती हैं। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे वकील हैं, एक सिस्टम है। लेकिन अगर मैं सिर्फ अपने इदारे की बात करूँ, सारिम बनी ट्रस्ट की बात करूँ, तो जब वो हम तक पहुँच जाती हैं तो फिर हमारे हाथों में महफूज होती हैं। फिर जब यहाँ पर कोर्ट कचहरी के थ्रू जब सारे फैसले हो जाते हैं तो फिर वो अपनी ज़िंदगी में आज़ाद होती हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि पाकिस्तान में इंसाफ फ़ौरन मिल जाता है या सबको मिल जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन आप तकदो करते हैं तो इंसाफ आपको मिलता है। और अगर सबको नहीं मिलता तो उसमें एक बहुत बड़ी गलती ये भी होती है कि लोग कभी कभी सफ़र तय करते हुए हार जाते हैं, थक जाते हैं। तो आपने जब किसी मिशन को लेना है तो आपने हारना और थकना नहीं है, और आपकी जद्दोजहद ख़त्म तभी होगी जब आखिरी सांस आपके जिस्म से निकल जाएगी। इस चीज़ के साथ अगर आप काम करें, इस डिटर्मिनेशन के साथ आप काम करें, तो मैं समझती हूँ कि सभी कामयाब हुआ करते हैं। और औरत को तो मैं इसलिए नहीं कि मैं खुद औरत हूँ, मैंने औरत के अंदर वो चीज़ें देखी हैं। औरत हार नहीं मानती। एक औलाद को पैदा करते हुए वो कब्र के मुंह में होती है, वो दूसरी, तीसरी, चौथी, और हमारे यहाँ तो 10-10 औलादें भी पैदा करती हैं औरतें और फिर भी जिंदा रहती हैं, जुल्म सितम भी सहती हैं, फिर भी मुस्कुराती हैं। ऐसी औरत को कमज़ोर कहने वाला, मुझे लगता है उसके अपनी उस सोच में कहीं कोई कमी कोताही है। बल्कि मैं इसमें इस चीज़ को मैं यूँ भी देखता हूँ कि अगर आज पाकिस्तानी कौम के जवान और हमारी कौम के जो मर्द हैं, वो अगर दुनिया में बहुत बड़े बड़े काम और बड़े बड़े नामों के पीछे अगर आप देखें तो उसमें कोई शक नहीं कि हमारी कौम के बहुत सारे लोगों का हाथ है, जो जाइंट्स हैं, जो यानी अगर आप एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, आप इनका नाम ले लें या आप सरहदों की तरफ चले जाएँ तो जो काराए नुमाया अंजाम दे रहे हैं वो यकीनन वो इसी औरत की वजह से है। और मैं बताऊं, कुछ इलाके हमारे ऐसे भी हैं कबायली जहां फैसले माएँ करती हैं। बाहर बेशक जरगे लगा करते हैं, लेकिन घर के जितने फैसले होते हैं वो घर की माएँ किया करती हैं। नानी, दादी, यानी जो घर की सबसे बुजुर्ग औरत होगी वो फैसले किया करेगी, घर के अंदर के डोमेन के जितने फैसले। यकीनन एक नई इन्फॉर्मेशन है मेरे लिए भी और हमारे व्यूअर्स के लिए भी, क्योंकि आप इन ऐसे लोगों से डायरेक्टली इन टच हैं, तो फॉर श्योर इट्स सवात के एरिया में ये एक कल्चर है उनका कि जो घर की दादी है वो घर की सरबरा है घर की। देखिए, बाहर का एरिया या बाहर के काम उन्होंने मर्दों ही को दिए हुए, लेकिन घर में जितने फैसले होने, इवन बेटों में भी जो फैसले होने, वो माँ करेगी। तो वहां पर भी माँ की हैसियत बहुत स्ट्रांग है। बात यह है कि जो नेगेटिविटी होती है वो फैल फौरन जाती है और लोग उस पर बात करते हैं, पॉजिटिव चीजों का लोग जिक्र कम करते हैं। लेकिन अभी एक बहुत तवील रास्ता है जो इस औरत को तय करना है। तालीम के बाद सफर शुरू हो गया। सोशल मीडिया की बहुत सारी, जहां हम बुराई पे बात करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया से अब कहां अवेयरनेस फैल गई है उन जगहों पर जहां पे टीवी तो नहीं हुआ करता था, आज भी नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू वो लोग एजुकेट होते हैं। तो अगर हम इसी ताकत को पॉजिटिव इस्तेमाल करें तो हम बहुत बेहतरी ला सकते हैं अपनी कौम में। बिल्कुल, नो डाउट। अच्छा, एक थोड़ा सा मुश्किल सा सवाल है, मैं पूछते हुए थोड़ा सा, मोहतरम खलीलुर रहमान कमर साहब ने आज टीवी के एक प्रोग्राम में आपकी बहुत तारीफ़ की। नॉर्मली देखा गया है कि वो उनके जो बयानात होते हैं वो औरतों के हवाले से बहुत ज़्यादा उसमें कॉन्ट्रडिक्शन पाया गया है या बहुत ज़्यादा अपोजिंग होते हैं, बट उन्होंने आपकी तारीफ़ की। तो वो कौन सी चीज़ें थी जिन्होंने उनको आपकी तारीफ़ करने पे मजबूर कर दिया?
ये तो अल्लाह उनके ही दिल से पूछेगा कि कैसे उन्होंने ये काम किया, लेकिन मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि एक चीज़ पर, एक मौक़िफ़ पर हम दोनों सेम थे। वो भी औरत को कह रहे थे कि इमोशनली औरत बहुत ताकतवर है, और इस बात को मैं तो बहुत मानती हूँ, मैं तो प्रूव करती हूँ कि औरत बहुत ताकतवर है। बहुत सारी चीज़ों में सोसाइटी मर्द के ऊपर बातचीत कर रही होती है कि मर्द नज़रों को ऐसे कर ले और ऐसे कर ले, और मैं उसमें हमेशा एक बात कहती हूँ कि औरत वो है कि अगर वो आगे भी देख रही है, पीछे से कोई उसको मर्द घूरे या कुछ करे तो उसको पता होता है। ठीक है, इन दो चार चीज़ों पे वो भी औरत को स्ट्रॉन्ग बयान कर रहे थे, मैं भी। लेकिन उसमें सोसाइटी में कुछ औरतों को प्रॉब्लम ये है कि जब हम ये कह रहे होते हैं कि ये आपका हुदूद हरबा है, ये आपकी वैल्यूज़ हैं, तो जब मैं औरत की तरक्की की बात कर रही हूँ ना, पाकिस्तान की औरत की, तो मैं उसको वैल्यूज़ से निकलने को नहीं कह रही। मैं उसको ये नहीं कह रही कि तुम रात 12 बजे भी, इसलिए अगर मजबूरी है तो बेशक निकल सकती हो, लेकिन तुम सिर्फ इसलिए बाहर निकल जाओ कि तुमने साबित करना है कि तुम मर्द के बराबर हो, तो तुमने इस तरह चीज़ों को साबित नहीं करना है, इस तरह से मर्द की बराबरी नहीं करनी है। ये जो मौक़िफ़ थे वो उनके और मेरे एक थे। तो वो इस वक्त जाहिर है वो औरत मार्च के हवाले से जो चीज़ें वो सुनकर आए थे, वो बहुत उस चीज़ में ख़ुद भी परेशान भी थे, गुस्से में भी थे। तो जब उन्हें लगा कि आलिया सारिम एक ऐसी औरत है जो सिर्फ औरत के हक़ के लिए नहीं बात करती, अगर औरत में कोई कमी है, कोताही है, या अगर औरत की परसेप्शन गलत की जा रही है तो उसमें उनके साथ खड़ी है, तो उन्होंने मेरी तारीफ़ की। और उसके बाद जो प्रोड्यूसर उतर कर आए हैं तो उन्होंने कहा भाभी आपको 2 अवार्ड मिले हैं। मैं समझी कि शायद औरत मार्च पे काफ़ी एक हमारी वो रही थी एक सिलसिला, एक तरफ पूरी औरत मार्च की ख़वातीन थी और एक तरफ चैनल से हर जगहों पे, बेशक मेरे साथ बहुत सारी माएँ थी जो मेरी तरह सोच रही थी, बोल रही थी, लेकिन मैं एक फ्रंट लाइन पे आ गई थी। तो वो सारी चीज़ें देखते हुए अल्लाह ताला ने, मैं समझी अवार्ड कोई कुछ ऐसी कोई चीज़ है, पता चला कि इनकी तारीफ़ औरत के लिए, और एक नहीं, एक प्रोग्राम में 2 दफ़ा बहुत बड़े अवार्ड हैं। तो मैं कभी भी किसी के ऊपर कोई लेबल लगाने की कायल नहीं हूँ। और ड्रामे के हवाले से भी जो इनका कहा गया था कि वो 2 टके की औरत की जो उन्होंने बात की थी, बात ये है कि औरत तो अनमोल है, औरत तो इतनी कीमती है कि मर्द जिंदगी भर उसकी कीमत नहीं अदा कर सकता। मैं कहती हूँ कि हक महर भी अल्लाह ताला ने रखा है, एक निज़ाम है तो दिया जाता है, लेकिन जो 32 रुपये आज के दौर में भी ले लेती हैं और 32 रुपये भी नहीं लेती हैं, महर तो जाने चंदी औरतें लेती होंगी, वरना हम लोग महर नहीं लिया करते। अगर मैं आपको अपनी पर्सनल एक सोच बताऊं, मैं समझती हूँ कि जो महर था उससे तो पता नहीं कितने गुना ज़्यादा सारिम साहब ने मुझे खिला दिया, पिला दिया, इंजॉय करा दिया। वो एक निज़ाम है, वो एक जिम्मेदारी है उनकी। नहीं, मैं देखिए अप्रोच जो है वो बहुत पॉजिटिव है और उनकी अप्रोच भी बहुत अच्छी है। उन्होंने कहा मैंने हक महर जिस साल में रखा था उस वक्त जो सोने की कीमत थी और अब जो सोने की कीमत है, जब भी वो अदा करेंगे तो वो सोने की कीमत पर अदा करेंगे। तो सिर्फ मैं ही अच्छी नहीं हूं या मैंने अच्छा नहीं सोचा, वो बहुत अच्छा है। तो ये औरत और मर्द इस कॉम्बिनेशन के साथ चल रहा होता है। अब वो जो बात थी 2 टके की औरत की जो बात है, उसमें देखें बात ये है कि कौन सी औरत, वो जो अनमोल है या वो जो चंद पैसों के खातिर अपना सौदा कर लिया करती है या अपने रिश्तों का सौदा कर लिया करती है। तो जो अपने रिश्तों का सौदा कर ले, जो अपनी हस्ती और अपने जिस्म की कोई कीमत ले ले बगैर किसी वजह के, और वजह के साथ भी, मैं फिर उसको औरत नहीं मानती। कुछ दिन पहले हमारा एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें जब हमने इसी बात को, औरत मार्च को, इन चीज़ों को डिस्कस किया, तो उसमें एक्चुअली जो कंक्लूजन निकला वो ये था कि एक बहुत फाइन लाइन है आज़ादी और उससे भी कहीं की हदों को पार कर जाने के दरमियान। एक बहुत फाइन लाइन है जिसमें ज़िद करने की वजह से, बहस में आ जाने की वजह से शायद वो फाइन लाइन क्रॉस हो जाती है। और वही जो चीज़ आपने अभी जिक्र किया, बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज़ है कि हुकूक का मतलब ये नहीं है कि आप उन तमाम हदों को पार कर जाएं, बल्कि पर्दे में रहते हुए भी, या जो नॉर्मल एक हमारे यहाँ पर्दे का मतलब लिया जाता है। देखिए पर्दे का मतलब ये नहीं है कि बुर्का, ठीक है, एक हमारा तरीक़ेकार है। उसमें भी मैं आपको बताऊं, आपके घर के अंदर आप अपनी मर्जी से अपने हिसाब से ड्रेसअप हो सकती हैं, फिर आप एरिया के हिसाब से ड्रेसअप हो सकती हैं, फिर आप मौके के हिसाब से ड्रेसअप हो सकती हैं, और ये सारे तरीके औरत को बहुत अच्छी तरह आते हैं। औरत अनमोल है, क्यों अपनी हस्ती को कम करने की बात करती है, और अनमोल औरत को कोई नहीं खरीद सकता। और मेरे मुल्क में अनमोल औरतें ज़्यादा हैं। अगर कहीं कोई कमी बेशी है तो अल्लाह ताला उन्हें भी हिदायत दे। मैं किसी भी औरत या किसी भी इंसान को कभी तनकीद का निशाना नहीं बनाती, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे उस रुतबे पर पहुँचा दिया है कि मैंने सबका ही हाथ पकड़ के, एक दिल की ख्वाहिश भी है कि सबका हाथ पकड़ के वहाँ तक ले आए जहाँ हर औरत अनमोल हो जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप एक
शेयर होम को रन कर रही हैं, तो अगर हम इस सफ़र को जानने की कोशिश करें कि उसको बनाने से लेके और आज तक आपको क्या चैलेंजेस फेस हुए, और क्योंकि यकीनन चूँकि उसमें जैसा कि आपने कहा कि औरतों को एक शेल्टर दिया जाता है, तो उस में आपको क्या चैलेंजेस फेस हुए, अब उसमें मौजूदा जो सहूलियात हैं उसके बारे में आप कुछ इंसाइट शेयर करें। देखिए, जगह की कमी मुझे हमेशा रही, चाहे उसको कितना भी बड़ा कर लें, लेकिन मेरे पास आने वालों की तादाद हमेशा ज़्यादा होती है और मुझे मतलब बिल्डिंग की ज़रूरत है, मुझे जगह की ज़रूरत है कि जैसे एक कमरे में 4 की जगह 20 लोग रह रहे हैं, तो भाई तरीक़ेकार तो यही है कि जितनी जगह उतने ही लोग हों। तो मैं ये समझती हूँ कि लोग अगर एक्सपेक्ट करते हैं कि जितना काम हो रहा है उससे बेहतर काम हो, और शेल्टर होम में रहना आसान नहीं है। उस 4 दीवारी में, 4 दीवारी के बाहर वो अपने किसी काम से जा रही होती है, क्योंकि ये लीगली मेरे पास होती हैं, तो मैं इनको इस तरह से नहीं भेज सकती, क्योंकि किसी का कोर्ट का मसला है, किसी का, और कुछ ना भी हो, अगर मेरे पास लोगों ने अपनी बेटियों को बेहतर तरबियत के लिए भी भेजा हुआ है, जैसे वो बच्चियां घर में नहीं संभल रही तो मुझे भेजते हैं। अब मेरे पास 2-3 तरह की चीज़ें हैं, जैसे मिसाल के तौर पर ज़िंदगी के एक्सपीरियंस करके जो औरतें टूट के आ जाती हैं ना, उनके साथ बैठ के जब ये वाली ख़वातीन या बच्चियां बात करती हैं, एक छोटी सी एग्जांपल लूँगी कि अगर कोई औरत बच्ची है 14 साल की, 16 साल की, घर से निकल के अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाह रही है, पसंद की शादी में कोई बुराई नहीं है, लेकिन माँ बाप को ज़रूर शामिल करें, फ़ायदा होता है। अब माँ बाप नहीं समझा पा रहे ना, तो वो अगर उसको शेल्टर होम में भेजेंगे, तो मैं वो केसेस दिखाऊंगी कि जो औरतें 4 बच्चों के साथ, 6 बच्चों के साथ उन्होंने ये काम किया, फिर उनका रिजल्ट क्या हुआ। फिर उसके साथ मैं उन औरतों को भी मिलवाऊंगी जिन्होंने लव मैरिज की लेकिन पेरेंट्स को साथ रखा था, तो अगर कोई कमी बेशी हो गई तो उनके माँ बाप उनसे मिलते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, उनके लिए बाहर उनका इंतजार कर रहे हैं कि केस हल होगा, जाएंगे, तो तरबियत के लिए भी आती हैं। तो अल्लाह करे कि अगर जगह मेरी बड़ी हो जाए और मुझे बेहतर बिल्डिंग, या मैं ये समझती हूँ कि बहुत सारे घर बंद पड़े होते हैं और अल्लाह ताला ने बहुत लोगों को नवाजा है, भले कोई ना भी देना चाहे लेकिन अपनी ज़िंदगी में कोई कुछ सालों के लिए भी करना चाहिए। जैसे अभी कोविड है, तो कोविड के वक्त में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा, कि मैं SOPs कोशिश करती हूँ, फॉलो नहीं कर पाती। एक बिस्तर दिया हुआ है, माँ अपने 3 बच्चों के साथ है, तो कौन से SOPs फॉलो करवाऊँ। मेरा कॉमन रूम जो है वो भी कॉमन है, प्रेयर रूम भी कॉमन है, और नमाज रूम भी है, नमाज रूम और किचन और ये सारे TV रूम, ये सारी चीज़ें कॉमन है, तो फिर मुझे मुश्किल हो रही है। अगर जगह बड़ी हो तो चीज़ें आसान हो सकती हैं। और एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी कि अल्लाह ताला ने हमारे मर्दों का दिल बहुत वसी रखा है। मेरे पास डोनर्स ख़वातीन भी हैं और डोनर्स मर्द भी हैं, लेकिन यही मर्द जो औरतों को सताते हैं, उन्हीं में अल्लाह ने वो मर्द रखे हैं जो अपनी कमाई से खोल खोल के उन माँओं, बहनों, बेटियों के लिए देते हैं कि ये सुकून से शेल्टर होम में रह सकें। मैं आज बहुत ज़्यादा आपकी बातों से इंस्पायर्ड इसलिए हो रहा हूँ कि नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि जब इस तरह का टॉपिक होता है तो जो मेल्स होते हैं वो मेल की साइड ले रहे होते हैं, जो जेंट्स होते हैं वो जेंट्स की साइड ले रहे होते हैं, लेकिन आप बहुत मुनसिफाना वे में आप लेके चीज़ों को चल रही हैं, और मैं आपकी बातों को सेकंड करूँगा। बिल्कुल ऐसा ही है कि जहाँ एक तरफ वो मर्द जो कि बहुत जालिम तस्वुर किया जाता है औरतों की निगाह में, या जो हमारे यहाँ चीज़ों को नेगेटिव हाईलाइट किया जाता है, उस हवाले से एक बहुत नेगेटिव पिक्चर जो है वो हमारे मर्द की है। लेकिन आपने वो फैक्टर भी हाईलाइट किया कि देखें वही मर्द है जो कि ऐसी चीज़ों में हाथ बटा रहा है जहाँ पर ये वाले प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। कश्मीर में, आपकी बात काट रही हूँ, कश्मीर में जिसने उस बच्ची को, औरत को गैंग रेप का निशाना बनाया, उसी में एक पुलिस वाले ने, पुलिस वाला मर्द था ना, उसने अपनी ड्यूटी से आगे बढ़कर काम किया। जितनी जहां उसकी ड्यूटी खत्म हो जाती थी उसने उससे आगे काम किया कि अपनी बेटी को उसने इन्वॉल्व किया इनको पकड़ने के लिए। तो आप सोचिए ना कि जिसने फैसला किया, अगर ज्यादती करने वाला मर्द था तो बचाने वाला भी मेरा यहाँ का ही मर्द था। वो पुलिस वाले जिनको हम हर वक्त बुरा भला कह रहे होते हैं, उनमें भी खुदारा उन लोगों की तारीफ जरूर कीजिए जो अपनी जान के नजराने देते हैं। और आपने कहा कि औरत कम, आपने तो खैर नहीं का एक सवाल था जिसमें एक एंगल था कि शायद औरत कमजोर होगी। हमारी वो 25 साल की बच्ची, अनमैरिड बच्ची जिसने इनको बचाया था, कश्मीर के जिस केस की मैं बात कर रही हूँ, पुलिस वाले की जो साहबजादी थी, उन्होंने अपने आप को वहां लेकर गई और उनको पकड़वाया। उसमें उस बंदे ने जो जुमला इनके लिए बोला था कि नकाब हटाओ ये कोई बात, तो उसने बुरी तरह उसको मारा। हमारे देही इलाकों में जहां हम कहते हैं कि औरत बहुत दबी हुई है और औरत के ये मसले, औरत के वो मसले, कश्मीर कौन सा कोई बहुत बड़ी, हमारा बहुत बड़ा कोई शहर है, वहां की अगर बच्ची की, लड़की की किरदार साजी की है और बाप पीछे मजबूती पे खड़ा है तो वो इतने बड़े बड़े क्रिमिनलों को हाथों से मार लेती है। बात यह है कि निजाम बनाइए, रिश्ते बनाइए, जरा एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए। मर्द और औरत के इतने खूबसूरत अल्लाह ने रिश्ते रखे हैं, चाहे वो मियाँ बीवी हैं, चाहे अल्लाह ताला ने उसको
बेटी और बाप के रिश्ते में बांधा हुआ है। ज़रा एक दूसरे के साथ चलकर तो देखिए, फिर आप मज़ा देखिए। अगर इसी पाकिस्तान की एग्जाम्पल्स पूरी दुनिया में ना ली जाएं तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। और दूसरी बात यह कि वैसे भी पूरी दुनिया आज तक भी मानती है, थोड़ी सी चीज़ें आगे पीछे, लेकिन आज भी मानती है कि फैमिली सिस्टम एशिया में इंडिया का भी और इंडिया के साथ पाकिस्तान का उससे भी ज़्यादा मजबूत है। क्योंकि इंडिया में वो रसूमात हैं जो उनके मज़हब के हवाले से मैं उनका तस्करा नहीं करूँगी, लेकिन हमारी रसूमात में जैसे वहाँ अगर सती है या वो चीज़ें जिसमें औरत को लगता है कि उसकी ज़िंदगी महफूज नहीं है, हमारे माशरे में, हमारे कल्चर में, हमारे मज़हब में, तो मैं समझती हूँ अल्लाह ताला ने औरत को वो मकाम दे दिया है जिसको अगर मर्द आँख खोल के सोचे तो हसरत करेगा कि कहाँ कहाँ रब ने इसको शायद हमसे माँ की हैसियत में तो मर्द से कहीं ज़्यादा इज्जत दे दी अल्लाह ने। वाह, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात आपने की। और इसमें मैं यकीनन आपकी और आप जैसे जो लोग पाकिस्तान में इस तरह की काविशों में हिस्सा ले रहे हैं, मैं उनको ज़रूर उनकी खिदमात को यहाँ पे सराहूँगा कि बेशक जो ये चीज़ें आपने जैसे कहा कि कश्मीर के इलाके में ये हिम्मत, ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं। बेशक इस पे जो कोशिशें हो रही हैं, उन कोशिशों का असर जो है वो पेनिट्रेट हो रहा है। वक्त ज़रूर लग रहा है, लेकिन वो चीज़ें पेनिट्रेट हो रही हैं। और मैं चाहूँगा कि ऐसी जो काविशें हैं वो इससे कहीं ज़्यादा होनी चाहिए और आप जैसे बहुत सारे लोग हमारे माशरे में होने चाहिए, नो डाउट। ह्यूमन राइट्स के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमन राइट्स पे काम हुआ, अगर मैं पिछली 2 दहाइयों की अगर मैं बात करूँ 20 साल में, तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स के हवाले से कुछ बेहतरी आई है? अवेयरनेस बहुत आई है ह्यूमन राइट्स के हवाले से, और इतनी ज़्यादा अवेयरनेस आ गई कि सबको अपने हक का पता है, फ़र्ज़ को भूल गए। ठीक है, मतलब बैलेंस थोड़ा ना आउट हो गया है। ओके। और लेकिन हाँ, अब हर बंदा बाप अगर किसी बच्चे से भी बात करें तो आपको ऐसी बात करेगा लगेगा 10 साल उम्र में आगे ही चला गया है। तो बात यह है कि बैलेंस कीजिए। अगर हक का पता है तो अब मुझे लगता है हक का सबको पता है। अब वो वक्त आ गया है कि आइंदा 10 साल हम सिर्फ फ़र्ज़ की बात करते जाएं और हम इतना फ़र्ज़ के बारे में बोलें कि जितना हक हमने एब्जॉर्ब कर लिए उतना ही हम फ़र्ज़ को एब्जॉर्ब कर लें। वो फिर बैलेंस की जगह होगी, वो बैलेंस होगा, एक का फर्ज दूसरे का। अपनी जिम्मेदारियां भी हम निभाना शुरू करें, ना सिर्फ ये कि अपने हुकूक को ही डिमांड करते रहें और कंप्लेंट रहें, बल्कि हम अब अपनी जिम्मेदारियों को अदा करना। देने वाला हाथ हमेशा लेने वाले हाथ से बेहतर होता है। ये चीज़ लफ्ज़ों में नहीं, और अपने बच्चों को छोटी छोटी चीज़ों से उनके अंदर ये फीलिंग डेवलप करें। जैसे मिसाल के तौर पे अगर कोई बीमार है और आप उसको ले जाके उसकी तीमारदारी कर देते हैं या उससे अच्छे अल्फाज बोल देते हैं, तो उस बीमार के चेहरे पे जो मुस्कुराहट होती है, प्लीज़ अकेले ना, मतलब वैसे अगर कोई ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चे ने नहीं जाना तो वो अलग बात है हॉस्पिटल, लेकिन घर में छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप उन बच्चों को लेके जाइए, उनको ये चीज़ें शेयर करवाइए। आपके घर में कोई बुजुर्ग है, घर में नहीं है, रिश्तों में कोई बुजुर्ग है, बच्चों को उनके पास लेके आइए। जो अपने बुजुर्गों को छोड़ देते हैं फिर उनके बच्चे उन्हें भी छोड़ देते हैं। और अगर आप अपने माँ बाप के साथ हैं और आपने दादा को दादी को कोई चीज़ देनी है, नहीं अपने माँ बाप को भेजनी है, तो अपने बेटा बेटी के हाथ से भिजवाइए। आप उनको ये चीज़ दिखाइए कि ये हमारे लिए बहुत कीमती हैं। आज उन बच्चों का हाथ देने वाला होगा तो कल जब आपको ज़रूरत होगी तो वो चीज़ें आपको भी मिलेंगी। हमने आइसोलेशन शुरू कर दिए, हमने फैमिली यूनिट्स तोड़ दिए हैं। इसका नुकसान जो अब इस वक्त जो हमारी एक नस्ल अब माँ बाप बन रही है, वो आइंदा आने वाले 20 सालों में आप उस प्रोडक्ट को देखेंगे। इस वक्त तक तो फी ज़माना तक तो हमारे पाकिस्तान के हालात उस हवाले से बेहतर हैं। हमारे पास वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने रिश्तों को जोड़ के रखा है। लेकिन अब जो महंगाई के हवाले से, महंगाई भी मैं उसको नहीं कहूँगी, ब्रांडेड सूट्स भी आप पहनिए, लेकिन हमने जो खर्चे सिर्फ अपने ऊपर करने शुरू कर दिए हैं, उसके बाद हमें रिश्ते बोझ लगने लगे हैं। मैं यहाँ पर मेरी अपनी एक ऑब्जर्वेशन है कि नॉर्मली अब जो हम देखते हैं कि जो न्यूली मैरिड कपल्स हैं उसमें नॉर्मली अप्रोच ये होती है कि जल्दी से हम अलग हो जाएंगे, जबकि जो हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम है, समझता हूँ आजकल की महंगाई में जिस तरह महंगाई जो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है, तो उसमें तो वो जो कंबाइंड फैमिली या जॉइंट फैमिली सिस्टम है वो ज़्यादा सक्सेसफुल है। क्योंकि अगर फ़र्ज़ कीजिए हम 3 भाई हैं और हम 3 भाई या 5 भाई जो हैं वो हम अलग हो जाते हैं, तो हम 5 घरों का किराया दे रहे होंगे, 5 बिजली के बिल भर रहे होंगे, 5 गैस के बिल भर रहे होंगे, जबकि वही भाई अगर मिल के रहें तो वो 1 घर का किराया दे रहे होंगे या 2 घर का किराया दे रहे होंगे और जो उनकी एक्सपेंसेस होंगे यकीनन कम होंगे। तो ये अप्रोच, लेकिन ये इसके नेगेटिव में जा रही है, बिल्कुल इसके अगेंस्ट जा रही है। इस बिल्कुल, इसलिए कि आज़ादी की डेफिनेशन सही नहीं है ना हमारे पास औरत की आज़ादी का ये मतलब थोड़ी है कि सारे रिश्ते तोड़ ताड़ के अपनी मनमानी करो। खुदसरी में और आज़ादी में बहुत फ़र्क है। औरत आज़ाद, बिल्कुल उसको आज़ाद होना चाहिए, उसको बेहतरीन तालीम हासिल करनी चाहिए, बेहतरीन खुराक उसको मिलनी चाहिए, बेहतरीन मेडिकल उसको मिलना चाहिए, जायदाद में उसको हिस्सा मिलना चाहिए और अपनी शादी
का फैसला हो या ज़िंदगी का कोई फैसला हो, उससे पूछना चाहिए। ये सब चीज़ें आज़ादी के ज़ुमरे में आती हैं। लेकिन जिस चीज़ को आज़ादी बनकर दिखाया जा रहा है कि भाई हमने सारे रिश्तों को तोड़ के बस मादे पिदर आज़ाद होना है, तो ये आज़ादी है ही नहीं, इसके नुकसानात होंगे। जब हमारे घर में बुजुर्ग नहीं रहेंगे, आप कोई भी जवान ये कैसे कह सकता है कि अगर वो जिंदा रहा तो वो कभी बुजुर्ग नहीं बनेगा? और क्या ये ज़रूरी है कि जब आप उस तजर्बे पे पहुंचेंगे, उस हाल पे पहुंचेंगे तो सिर्फ रोएंगे आप, तो उससे आपको हासिल क्या होगा? अक्लमंद वो होता है जो वक्त से पहले संभल जाता है। और ज़िंदगी इस तरह से चलती है कि यहाँ बहुत सारे लोग होते हैं। बाज़ वो हैं कि आप समझते हैं हमारे लिए बहुत कुछ करेंगे और आपका हाथ थाम के रखेंगे, वो मुश्किल में आपका हाथ छोड़ देते हैं। बाज़ ऐसे हैं कि वो उस वक्त भी आपका हाथ नहीं छोड़ते जब आप उन्हें कहते हैं कि हाथ छोड़ दीजिए। वो इतने सच्चे साथी होते हैं, वो हर तरह आपके साथ रहते हैं। तो ये फैसला इंसान की समझदारी, तालीम, तरबियत ही बताती है कि किसका हाथ थामना है और किससे हाथ मिलाकर बस अलग हो जाना है। हमें अपनी सोसाइटी को, अपनी यूथ को इन बारीक बारीक जो फाइन लाइन्स हैं, जो मैं अल्फाज की सूरत में कह रही हूँ, इन बारों में एजुकेट करना है। हमें बताना पड़ेगा कि कौन दोस्त है और कौन दोस्ती की आड़ में दुश्मनी कर रहा है, कौन सी रसूमात ख़त्म करने से हमारा माशरा, जैसे मिसाल के तौर पे अगर मेहंदी की रस्म ख़त्म हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप बहुत सारी और चीज़ों में, जैसे अभी मुझसे कल कोई बात कर रहा था कि हमारे यहाँ इवन इंतकाल में भी लोग आते हैं, तो उन्होंने कहा हम अपने अब्बा के उस पर सही तरह से रो नहीं सके थे कि वजह ये थी कि जो एक मेहमानदारी का निज़ाम था कि उसके बाद जो खाने में थे, तो हम उसमें खाने में भी नुक्स निकाल रहे होते हैं कि हमें क्या सर्व किया। क्योंकि जीना मरना दो ही चीज़ें तो ज़िंदगी के साथ चलती हैं। तो हमें उन रसूमात पर अपने आप को वापस लाने की ज़रूरत है, गौर करने की ज़रूरत है कि जो गलत हैं। लेकिन जो अच्छी रसूमात हैं, जिसमें सबसे खूबसूरत रस्म रिश्तों को जोड़ने की है। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि जब महंगाई का दौर है तो साथ रहने में फ़ायदा होता है, लेकिन उसमें इस वक्त इस कदर पैसे की जंग चल पड़ी है कि हर बंदा दूसरे को कंट्रोल करना चाह रहा है। जब हम जॉइंट फैमिली में भी सब चीज़ों को देख रहे हैं, तो जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं, ज़्यादा वसाइल हैं, वो घर में जायज़ नाजायज़ डिक्टेशन देता है। उस डिक्टेशन से भी रिश्तों में दरार पड़ती है। तो खुदारा रिश्तों में पैसों को ना लाइए। जब आप रिश्ते की बात करते हैं तो रिश्ते में आपके पास सिर्फ वो खूनी बातें चलनी चाहिए जो असल है, और बहुत सारी चीज़ें दुनिया को दिखाने के लिए होती हैं। यानी बहुत सारे भरम, अगर मैं कह दूं आजकल जो टर्मिनोलॉजी है, वो भरम दुनिया के लिए होता है। अपने बहन भाई, अपने माँ बाप, अपना चचा ताया मामू खाला, इनके लिए नहीं होते। ये तो वो होते हैं जिन्होंने आपको पाल के उस वक्त बड़ा किया होता है जब आप हिलने की सकत नहीं रखते। उनको क्या भरम दिखाना जिनकी गोदों के पले में है। और हाँ, दुनिया है ना, दुनिया तो कई तरह से चलती है, तो दुनिया में बहुत सारी चीज़ें की जाती है। तो खुदारा दुनिया में भी अच्छे रहिए, लेकिन घर में तो बिल्कुल प्योर रहिए। ये इम्प्योरिटीज़ घर में मत लेकर आइए। कहीं पे भी जॉब के लिए जाएं या काम के लिए जाएं, अब मर्दों का मोबाइल फ़ोन देखा जाता है, उनकी घड़ी देखी जाती है, और ख़वातीन के ब्रांडेड कपड़े देखे जाते हैं। दुनिया में ये ट्रेंड चल रहा है, अल्लाह करे बेहतरी आए, लेकिन इस चीज़ को घर के अंदर तो ना लेकर आइए। हम बाहर की उन सारी चीज़ों के घर के अंदर ले आए, जिससे बहुत डिस्टर्बेंस हो गई है हमारी सोसाइटी में। और यूथ ने जो एक टर्मिनोलॉजी स्टार्ट कर दी है, रिलेशन, हम रिलेशन में हैं। प्लीज़, कोई रिलेशन नहीं होता हमारे यहाँ, हर रिश्ते का नाम होता है। ये टर्मिनोलॉजी लेके हर रिश्ते को पामाल ना कीजिए। इसके लिए जो एक बहुत अच्छा मुहावरा भी इसके लिए आता है कि कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूला। तो बेशक हमारे मुआशरे में जो हमारी जो कुछ जो हमें अल्लाह ताला की तरफ से, जो हमारे मज़हब के थ्रू, और अल्लाह ताला जो हमें ये प्यारा पाकिस्तान जो हमारा मुल्क दिया है, इसमें हमें जो चीज़ें जो हमें एसेट्स हमें मिले हुए हैं, अगर हम इनकी इक़दार को समझ लें तो नो डाउट हम दुनिया में किसी कौम से पीछे नहीं रह सकते, बल्कि हम सबसे, ये वो तमाम प्रैक्टिस हैं जो हम दुनिया में सबसे आगे ले जा सकते हैं। हमारी औरत, अगर जो प्योर हमारे इस्लाम का एक सेटअप है और अगर हम उस पर चलें, तो हमारी औरत दुनिया की हर औरत के मुकाबले पे, क्या मैं समझती हूँ, सबकत ले जाने की सलाहियत रखती है। एग्री। अच्छा, एक जो आजकल ख़वातीन के साथ जो बढ़ते हुए ज़्यादती के वाक़यात हो रहे हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों के वाक़यात हमें रिपोर्ट हो रहे होते हैं, तो क्या वाकई उसमें एक उसकी शरह में कोई इजाफा हुआ है, या हम आजकल निगेटिविटी को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं? इस हवाले से आपकी क्या राय है? दोनों ही चीज़ें। ठीक है, इजाफा भी हुआ है, उस चीज़ को प्रमोशन बहुत मिल रहा है। उसकी वजह ये है कि कोई सड़क पे खामोशी से गुजर गया तो ये तो कोई ख़बर ही ना हुई ना, इसको तो कोई पूछेगा भी नहीं। हाँ, वहाँ झगड़ा हुआ,
उस वक्त सब वहाँ जमा होंगे और अल्लाह ना करे बात उससे ज़्यादा बढ़ेगी तो फिर वहाँ वीडियो बनना शुरू हो जाएगी। और मज़े की बात यह है कि उस लड़ाई को ख़त्म नहीं किया जाएगा, वीडियो बनाने पर ज़्यादा जोर रहेगा। तो देखिए सारे के सारे ही लोग इस चीज़ में कसूरवार हैं। और औरतों के पास जहाँ ज़्यादती पहले भी हुआ करती थी, अब वो इसलिए भी बढ़ गई है कि जो हमने नेट और सोशल मीडिया जो चीज़ें हमने शुरू कर दी हैं, उसके बाद दिमाग परागंदा ज़्यादा हो रहा होता है। वो बच्चे जिनको पहले हम अपने घर में रख के महफूज समझते थे कि महफूज हैं, हमारा कोई बच्चा इस वक्त घर में या पाकिस्तान में नहीं होता, सब पूरी दुनिया में घूम रहे होते हैं और वहाँ घूम रहे होते हैं और उन लोगों से मिल रहे होते हैं जिनका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और एक मैंने आपको कहा ना जैसे रिलेशन, इसी तरह एक प्राइवेसी एक वर्ड बहुत ज़्यादा कॉमन है, ये मेरी प्राइवेसी है। और एक और चीज़, इट्स माई लाइफ, ना मेरी कोई ज़िंदगी है ना मेरी कोई प्राइवेसी है। अल्लाह ताला ने, अगर आप कायनात को, ज़िंदगी कायनात से देखिए, अल्लाह ताला ने कायनात में जितनी चीज़ें बनाई हैं वो अपने लिए बनी नहीं है। दरिया कभी अपना पानी नहीं पिया करता, दरख्त कभी अपना फल नहीं खाया करता, ठीक है, सूरज कभी अपनी रोशनी से खुद इंजॉय नहीं करता या तवानाई नहीं ले रहा होता। इसी तरह ये कुदरत का कानून है कि हर शय बनी है दूसरे के लिए। यही कानून इंसानों पर भी लागू होता है कि हम बने हैं दूसरों के लिए। तो हर वो काम कीजिए जिससे दूसरे को फायदा हो, फिर दूसरा वो काम करेगा जिससे आपको फायदा हो। जब हम एक दूसरे को अच्छी तरह से फायदे पहुंचाएंगे तो पूरी दुनिया में नुकसान की बात ही नहीं होगी, सिर्फ फायदे की बात होगी। बहुत खूब नाज़रीन, आपने सुना माशाल्लाह मोहतरमा आलिया सारिम हमारे साथ आज मौजूद थी और उन्होंने जो इंसाइट्स शेयर की हैं, मैं वंस अगेन आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। और जो इंसाइट्स आपने शेयर की हैं, नो डाउट नाज़रीन, यकीन जो इस प्रोग्राम को देखेगा वो बहुत उससे यकीनन बहुत सारे सवालात जो हैं वो ऑटोमेटिकली उनका आपको जवाब मिल जाएगा। और मैं ये चाहूँगा कि मतलब ऐसे लोग ख़ास तौर पे एक फ़ीमेल अगर ऐसे कामों में आगे आई हुई हैं और इस तरह के कामों को सरअंजाम दे रही हैं, और प्लस आपने उनकी अप्रोच का अंदाज़ा लगा लिया होगा इसमें जो मैंने मुख्तलिफ सवालात किए, तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग जो कि व्यूअर्स जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं वो ऐसे लोगों को प्रमोट करें, वो ऐसे लोगों को बनाने में, आगे लाने में एक अहम किरदार अदा करें, क्योंकि बेशक इससे माशरे में जो नेगेटिविटी है उसको हम दबा सकेंगे और पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ सकेंगे। इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान, हमारे यहाँ जो गलत प्रैक्टिसेस हैं पाकिस्तान के अंदर, अल्लाह ताला उनको ख़त्म करने में हमारी मदद करे। और जो हमारे यहाँ जो लोग इन नेगेटिविटीज़ को प्रमोट करते हैं या इनसे कुछ हासिल करना चाहते हैं, उन अल्लाह ताला उनको हिदायत अता फरमाए। काजी नोमान मुजाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।